अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और 5.1 कर रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आज बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 का हम जुज़ नंबर जो है 4 वही कर रहे हैं। हमने काम वही करना है। इसके अंदर बेटा हमने क्या करना है जी, क्वेश्चनें हमारे पास दी हुई हैं, इनक्वलिटीज़ हमने ग्राफ बनाना है, शेडिंग करनी है, और इसमें जो एक्स्ट्रा काम है ना वो है जी कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं हमें। ठीक है, तो वो हम एंड पे देखेंगे कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, उनको हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बेटा पहली इनक्वलिटी बेटा आपके पास आ जाएगी जी, ये आ जाएगी 3x प्लस करके 2y बराबर किसके बेटा, ये आ जाएगा जी आपके पास ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे जी, क्रॉस पॉन्डिंग इक्वेशन बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3x प्लस करके 2y इक्वल करके 6r। ठीक है, ये आपके पास 3x प्लस करके 2y और ये ग्रेटर आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर x इंटरसेप्ट बेटा, फॉर x इंटरसेप्ट वही पुट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें y को क्या करेंगे बेटा 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा जी 3x प्लस करके 0, ये 6 आ जाएगा। 3x बेटा और ये 6 3 पे हम डिवाइड कर लेंगे बेटा दोनों तरफ, ये कट गया। तो ये x की वैल्यू बेटा आपके पास 2 आ गई है और बेटा आपका जो पॉइंट है वो बन जाएगा जी 2 और 0। तो x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव 2 आ गई है, तो हम x की पॉजिटिव 2 को हाईलाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपके पास पॉजिटिव 2 है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। इसी तरह बेटा हमने y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्या काम करेंगे जी, फॉर y इंटरसेप्ट वही पुट। तो हम क्या करेंगे जी, y को क्या करेंगे बेटा, अब y की वैल्यू निकालनी है तो हमने बेटा x को 0 पुट कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए ये इसी इक्वेशन के अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये 0 आ जाएगा, प्लस करके 2y और इक्वल करके 6 आ जाएगा। ये 2y और ये 6, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कट जाएगा और ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट बेटा आपके पास 0 और 3 आ गया है। ठीक है, तो अब y की वैल्यू जो 3 है बेटा वो हमने पुट करनी है। y की वैल्यू आपके पास 3 ये आ गई है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या करना है बेटा, बाउंड्री लाइन बना लेनी है। चलें अभी बाउंड्री लाइन बना लेते हैं, फिर उसको हमने ग्राफ बनाना है और फिर उसकी हमने शेडिंग करनी है। तो पहले हम बाउंड्री लाइन ड्रा कर लेते हैं बेटा। तो ये आपके पास बाउंड्री लाइन जो है वो आ गई है बेटा, तो ये लीजिए बेटा। ठीक है, अब हमने इसकी शेडिंग करनी है बेटा। तो शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे जी, इसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए हम ओरिजिन को सिलेक्ट किया हुआ है तो टेस्ट पॉइंट बेटा आपके पास आ जाएगा जी ओरिजिन। ठीक है, 0 0। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसमें ये 3 है और ये 0 है, प्लस करके 2 और ये 0 और ये इक्वल का लेस देन करके बेटा अब ये इनक्वलिटी हमने लेनी है। ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन 6। तो ये 0 प्लस करके 0 ग्रेटर 6 है, 0 ग्रेटर देन 6 है बेटा आपके पास है। तो ये आपके पास जी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये आपके पास कहता है कि 0 जो है ना वो 6 से बड़ा है। ये बेटा 0 6 से बड़ा नहीं होता, ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है ना, गलत स्टेटमेंट है। तो आपकी जो स्टेटमेंट आ गई टेस्ट करने के बाद बेटा वो फॉल्स आ गई, तो लिहाजा शेडिंग हम ओरिजिन से दूसरी तरफ करेंगे। अगर ट्रू होता तो इस तरफ करते, ये फॉल्स है तो बेटा ओरिजिन की दूसरी तरफ आपने क्या करना है जी, इसका शेड बना लेना है बेटा। ये लीजिए, ठीक है, हमने इसका ओरिजिन की दूसरी तरफ क्या कर लिया है, शेडिंग बना लिया है। ये लीजिए बेटा। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह ताला दूसरी इनक्वलिटी को देखते हैं, उसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, दोनों का कॉमन एरिया निकाल लेंगे। तो दूसरी इनक्वलिटी बेटा आपके पास आ गई है जी, x प्लस करके बेटा 3y और ये लेस देन आर इक्वल बेटा 6 है। तो क्रॉसपॉन्डिंग बेटा आपके पास इक्वेशन। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या है जी, x प्लस करके 3y और यहाँ पे बेटा इक्वल करके 6r। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी x प्लस करके 3y और ये बेटा आपके पास लेस देन 6 है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और y की, जैसे यहाँ पे पहले निकाली हुई है। तो फॉर x इंटरसेप्ट वही पुट जी बेटा, तो हम अब क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 0 प्लस करके, हाँ जी y को 0 पुट करना है, x प्लस करके 3 और ये बेटा 0 आ जाएगा इक्वल करके 6, ये x आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो पॉइंट है वो बन जाएगा जी 6 और 0। तो बेटा x की पॉजिटिव जो 6 है ना, उसको हमने क्या करना, हाईलाइट कर लेना है। तो पॉजिटिव x का जो है 6 ये पड़ा हुआ बेटा, इसको मैंने क्या किया है, हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, y की वैल्यू निकालनी है फॉर y इंटरसेप्ट और वो पुट। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट अब हमने बेटा x को 0 पुट करना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम पुट करेंगे तो ये बेटा 0 आ जाएगा, प्लस करके 3y = 6, तो ये आ जाएगा 3y और ये 6, 3 और 3 ये बेटा इससे कट जाएगा y, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू जो है आपके पास बेटा पॉइंट जो है ना वो बन जाएगा जी 0 और 2। यहाँ पे बेटा y की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, तो हम y की पॉजिटिव 2 के ऊपर निशान लगा लेंगे बेटा। ये आपके पास y की पॉजिटिव 2 है बेटा, इसको और इसको मिला के हम बाउंड्री लाइन बना लेते हैं और दोनों का कॉमन जो एरिया है ना वो हम रख लेंगे बेटा। इन दोनों को मिलाने से हमने बाउंड्री लाइन जो है ना वो ड्रा करनी है। तो ये आपके पास बाउंड्री लाइन जो है ना वो बना रहे हैं हम लोग, ये लीजिए, ये आपके पास बाउंड्री लाइन बन गई है। ठीक है, चलें भाई, तो अब हमने बेटा इसका टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए आपके पास बेटा ओरिजिन आपके पास होगा, ओरिजिन पॉइंट हमने बेटा टेस्ट पॉइंट ले लिया है। तो इसमें हम पुट करके देखेंगे, अगर ट्रू हुआ तो ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स हुआ तो ओरिजिन से दूसरी तरफ। ये वाली इनइक्वालिटी बेटा हम ले लेंगे, x प्लस करके 3y और ये बेटा लेस देन 6 है, तो यहाँ पे बेटा 0 पुट कर लेंगे, 3 ये भी 0 आ जाएगा, लेस देन 6, तो ये 0 + 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है बेटा ये ट्रू है। कहना ये चाह रहा है कि 0 जो है वो छोटा है 6 से, तो ये बेटा ठीक है, तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। लिहाजा अब हम इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ करेंगे। ठीक है, इसकी जो है शेडिंग वो सारी की सारी किसकी तरफ होगी जी, ओरिजिन की तरफ होगी। अगर हम इसको अब देखते हैं बेटा, तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है ना बेटा वो ये वाला बनता है, इसका ये वाला और इसका ये वाला बेटा हमने क्या करना है जी, रेज कर देना है। ठीक ही बात है, जस्ट हमने दोनों का पहले की तरह कॉमन एरिया ही हमने रखना है, बाकी जो शेडिंग एरिया है ना बेटा वो हमने क्या कर देना है जी, रेज कर देना। ये लीजिए बेटा, ठीक ही बात है। तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं ज़रा कि हमें इसको क्या करना है। चलें भी, अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा है तीसरी इनइक्वालिटी। ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं, उसका भी कॉमन एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद बेटा हमने इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, जो हमारा असल मकसद है। ठीक है बात है। अगर तीसरी इनइक्वालिटी की बात करते हैं बेटा, तो वो आपके पास है जी y > 0। यहाँ पे तीसरी की बात करते हैं तो y जो है वो > 0 है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो y पॉजिटिव लेने हैं हमने। ठीक है, तो आपको पता है बेटा ओरिजिन से ऊपर जो y पॉजिटिव होते हैं, नीचे क्या होते हैं, y नेगेटिव होते हैं। तो लिहाजा इस लाइन से ऊपर जस्ट वो वाला जो हमारा पहले कॉमन सोल्यूशन है, मतलब कहने का कि इस लाइन से ये वाला हिस्सा जो है ना, ये हमारा ऊपर वाला जो है ना, ये हमारा शेडिंग होगा। ठीक है बात, इसका मतलब है कि y पॉजिटिव इधर है और इधर y क्या है जी, नेगेटिव है। अगर इसकी बात करते हैं बेटा, तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि y पॉजिटिव, तो ओरिजिन से ऊपर, तो ये वाला बेटा आपका जो ना सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है की बात है। अब तीनों का कॉमन जो है ना वो मैंने रेड कलर से जो है ना शेड कर दिया है बेटा। तो अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालने हैं, वो क्या चीज़ होती है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, मेन जो आपका आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कॉर्नर पॉइंट। ये वाला बेटा जो हिस्सा है इसको आपने क्या करना है जी, अब रेज कर देना है। अब हमने कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं बेटा। कॉर्नर पॉइंट होते क्या हैं, जो कॉर्नर के ऊपर बने होते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका 4 होगा, ये आपका 5 और ये आपका पास क्या है 6। ये जो मैंने रेड शेडिंग की हुई है ना, ये आपका सोल्यूशन है बेटा इस वक्त। अगर हम इसके गौर करते हैं बेटा, हमारा जो सोल्यूशन है इसके 3 कॉर्नर पॉइंट बनते हैं, मतलब 3 जो है ना वो कोने बनते हैं सोल्यूशन के। ठीक है, वो कौन कौन से बेटा, एक आपके पास ये वाला बनता है। ठीक है, एक ये वाला आपका कॉर्नर पॉइंट बनता है सोल्यूशन का, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अगर इन दो की बात करें तो ये तो हमें कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे। कैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू बेटा 2 है और x की क्या होती है 0। यहाँ पे क्या है जी, x की 6 और y की क्या होगी 0। मतलब कहने का ये और ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये मिल गया है। ठीक है, अगर इस कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं तो x की 0 है और इसके ऊपर y जो होता है, सॉरी भाई, x की बेटा आपके पास 2 है और इसके ऊपर जो y होता है वो क्या होता है बेटा 0 होता है। तो लिहाजा कॉर्नर पॉइंट 0 2 और 0 हो गया है। यहाँ पे बेटा आपके पास जो x की वैल्यू 6 है और y की क्या है जी 0 है। ठीक है बात है।
तो ये आपके पास बन गया। तीसरा ये वाला बेटा हमने फाइंड करना है। दो तो हमें इजीली मिल गए, लेकिन तीसरे वाले की हमें समझ नहीं आई, वो बेटा कैसे निकालने हैं। आपके पास ये वाले जो क्वेश्चन है ना, दो इनइक्वालिटीज हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लेके उनको हमने करना है सॉल्व। वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो आपका ये वाला जो है इंटरसेक्ट जो कर रहा है, सही ना, ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। वैसे इसके 3 कॉर्नर पॉइंट बनते हैं। सोल्यूशन कोने कितने बनते हैं, 3 है, वो इसके कॉर्नर पॉइंट हैं। 2 हमारे पास हैं, तीसरा हमने क्या करना है, फाइंड करना, और इन दोनों क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो हम करेंगे करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस, ठीक हुई बात है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, क्रॉस पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक हुई बात है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस करके 2y और ये इक्वल करके 6, ठीक है। ये x प्लस करके 3y और ये बेटा इक्वल करके 6, ठीक हुई बात है। तो ये बेटा इनका हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। उसके लिए बेटा हम क्या काम करेंगे, या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट हमने बराबर करने, या तो x के या फिर y के। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं इसके बराबर कर सकता हूँ, इसके 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या काम करेंगे बेटा, 1 में से हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, ठीक है। लेकिन उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस करके 2y और इक्वल करके ये बेटा 6 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x आ जाएगा प्लस करके बेटा 9y आ जाएगा और इसका आ जाएगा जी 18। बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन क्या होंगे, चेंज करने पड़ेंगे। ये बेटा इससे कट गया है, तो ये आपका पास बेटा आ जाएगा जी -7। इसमें से अगर हम 18 में से निकालते हैं तो बेटा ये आपके पास -7y, तो इसमें से निकालते हैं तो ये माइनस बेटा आपके पास आ जाएगा जी 12, माइनस माइनस से कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी जी 12/7, ठीक है ना। तो बेटा ये y की वैल्यू आ गई है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। बेटा दोनों में से किसी एक में पुट कर लो। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये पहली इक्वेशन है बेटा, ये दूसरी है। तो पुट इन बेटा हमने क्या करना है जी, इक्वेशन ये बेटा 2, तो ये आ जाएगा जी x, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 12/7 बेटा, और इधर आपके पास 6 है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा प्लस है, ये x आ जाएगा और ये बेटा आपके पास जब 3 से मल्टीप्लाई इसको ऊपर वाले को करेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा और ये बन जाएगा 7 बेटा, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये आपके पास 6 माइनस करके 36/7, इसका बेटा 1 है बेटा, ये 7 आ जाएगा और 42 आ जाएगा, -36 आ जाएगा। तो बेटा इसमें से हमने मनफी करना है जी 30 को, तो ये बेटा आपके पास 6/7 आ जाएगा, ये x की वैल्यू। तो आपका बेटा जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट है वो आपके पास बेटा क्या बन जाएगा जी, 6/7 और ये बेटा 12/7। तो बेटा कॉर्नर पॉइंट हमने अब लिखने एंड पे, ठीक है। जब हम कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, तो उसमें पहला कॉर्नर पॉइंट आपका बनता है 20, ठीक है, और दूसरा आपका बनता है जी 60, और बेटा तीसरे वाला भी हमने निकाला है वो जी 6/7 और 12/7, ठीक है। काम वही है, हमने उसी तरह बेटा इसकी शेडिंग करनी है। इक्वेशनें आपको दी हुई हैं, वो कहता है कि इसका सोल्यूशन निकाल लो, शेडिंग करो और उसके बाद इसके कॉर्नर पॉइंट भी निकाल लो। तो उसी तरह हमने पहली इनइक्वालिटी को हल किया, फिर दूसरी को किया, फिर हमने तीसरी को किया, और उसके बाद जब हमने गौर से देखा तो 2 कॉर्नर पॉइंट हमें इजीली मिल रहे थे। तीसरा जो इंटरसेक्ट करा, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करके बन रहा था, वो हमें पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है। तो हमने दोनों इनइक्वालिटीज को बेटा क्या किया है, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू है, ये आपका जो है कॉर्नर पॉइंट है 1, 2 और 3। ये वाला कॉर्नर पॉइंट बेटा ये वाला है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट ये है, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट ये वाला है। यहाँ पे बेटा लिख देते हैं, ये आ जाएगा जी 6/7 और ये बेटा आपके पास आ जाएगा 12/7। तो यूँ बच्चा हमारे जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा।